अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिफरेंस देखेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड के बिटवीन। क्या डिफरेंस है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियाइड क्या होता है। जनरल वीडियो बनाई है इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वर्ड स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में आता है और इसको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। उधर रदरफोर्ड का जिक्र भी आता है। इसी तरह न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का वर्ड टेंथ क्लास में फिज़िक्स में है, लास्ट चैप्टर में एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, उन टॉपिक्स में न्यूक्लियाइड का वर्ड यूज़ हुआ है। इसको भी देखेंगे न्यूक्लियाइड क्या है और न्यूक्लियस क्या है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया था ये नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी और इन्होंने देखा था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स मैक्सिमम जो थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे गुजर गए गोल्ड फॉयल्स में से, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत कम थे जो रिफ्लेक्ट बाउंस हुए। फिर इधर से उन्होंने ये पता लगाया था कि एटम का न्यूक्लियस भी होता है। इन्होंने एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये थे ब्रिटिश न्यूजीलैंड फिजिस्ट थे। इसके बाद न्यूक्लियाइड को किसने डिस्कवर किया? इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले ट्रूमैन पी कोहमैन ने। ये थे अमेरिकन केमिस्ट, ठीक है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1911 में, और इस ट्रूमैन ने न्यूक्लियाइड को डिस्कवर किया 1947। और हमें पता है कि पाकिस्तान ये भी 1947 इसी सन में आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 में। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद मेन डिफरेंस क्या है न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में? सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, जबकि न्यूक्लियाइड स्पीशीज ऑफ एन एटम। न्यूक्लियाइड किसी भी एटम की किस्म होती है, किसी भी एटम की टाइप है। तो फिर पार्ट और टाइप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी एटम की तरह का ही ये भी एक एटम है। फिर ये स्पीशीज का मीनिंग यही है कि ये जो न्यूक्लियाइड होता है ये एटम की तरह का ही एक एटम होता है, यानी ये भी एटम ही है बेसिकली। लेकिन ये एटम का पार्ट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम का पार्ट है। इसके बाद न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर प्रोटॉन के ऊपर ही चार्ज होता है, पॉजिटिव। जबकि न्यूक्लियाइड हैज़ नो चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियाइड एक एटम ही है। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबल होने के लिए। एटम भी एज ए होल न्यूट्रल होता है और न्यूक्लियाइड भी एटम का ही स्पीशीज है। न्यूक्लियाइड भी क्या होगा? इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया, मेन डिफरेंस। आगे न्यूक्लियस हैज़ नो सिंबल। न्यूक्लियस का कोई सिंबल नहीं है, जबकि न्यूक्लियाइड ये एटम है। फिर एटम का सिंबल इस तरह का है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम और ऊपर मैस नंबर लिखते हैं। अब नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइंड बोलें तो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि न्यूक्लियाइड एन एटम है। न्यूक्लियाइड क्योंकि एक एटम है हुज न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड ओनली, जिसका न्यूक्लियस ही कंसीडर करें विदाउट कंसीडरिंग चार्ज। और ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियाइड का वर्ड यूज़ किया था, बताया कि टेंथ क्लास में रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक में, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वाले टॉपिक में। क्यों उधर न्यूक्लियाइड का वर्ड आया है? क्योंकि उधर हमने ओनली एटम को, एटम के न्यूक्लियस को ही कंसीडर किया हुआ है, और न्यूक्लियस ही डिके होता है, न्यूक्लियस ही टूटता है डाटर न्यूक्लियाई में। उधर इसलिए न्यूक्लियाइड का वर्ड यूज़ किया था। फिर तीन तरह की रेडिएशंस निकलती थी, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो उधर न्यूक्लियाइड का वर्ड यूज़ किया है किसके लिए? एटम के
इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते न्यूक्लियाइड में, ओनली एटम के न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं, उसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड में। न्यूक्लियाइड जो है बेसिकली ये एटम की ही टाइप है, स्पीशीज ऑफ एन एटम है, जबकि न्यूक्लियस किसी एटम का सेंट्रल पार्ट है। रिवाइज कर लेते हैं सारे को। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और न्यूक्लियाइड को ट्रूमैन पी कोहमैन ने। ये ब्रिटिश फिजिस्ट थे और ये अमेरिकन केमिस्ट थे। और ये जो ट्रूमैन थे स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना, ये एक्सपर्ट थे रेडियो केमिस्ट्री में और गैमा रेज के सोर्सेज में, ये एक्सपर्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियस को 1911 में डिस्कवर किया, इन्होंने न्यूक्लियाइड को 1947 में, यानी पहले न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ फिर बाद में न्यूक्लियाइड का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ये भी याद रख ले। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, न्यूक्लियाइड स्पीशीज ऑफ एन एटम है, एटम की टाइप है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियाइड एज ए न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये एटम ही होता है। न्यूक्लियस हैज़ नो सिंबल, न्यूक्लियस का सिंबल नहीं होता, जबकि न्यूक्लियाइड का सिंबल होता है क्योंकि ये एटम है। और न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं इकट्ठा। जबकि न्यूक्लियाइड एक एटम ही है जिसमें हम न्यूक्लियस को कंसीडर करें विदाउट कंसीडरिंग चार्ज। तो इधर स्टूडेंट्स एक बात और भी याद रख लें, एटम और न्यूक्लियाइड में क्या डिफरेंस है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एटम और अब न्यूक्लियाइड में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों एक ही हैं, लेकिन न्यूक्लियाइड के केस में हम ओनली न्यूक्लियस को ही कंसीडर करते हैं, न्यूक्लियाइड के केस में ओनली न्यूक्लियस को ही कंसीडर करते हैं। फिर देखते हैं कि इसका डिके कैसे होता है। यानी रेडिएशंस के केस में एटम को ओनली एटम के न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, जब एटम से रेडिएशंस निकलती हैं अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस। तो फिर एटम और न्यूक्लियाइड में ये डिफरेंस है कि न्यूक्लियाइड भी बेसिकली एटम ही है, लेकिन ओनली हम उस केस में एटम के न्यूक्लियस को ही कंसीडर करते हैं, जबकि एटम होल एक न्यूट्रल है। बेसिकली हाँ ये दोनों एक ही टर्म्स, लेकिन मामूली सा डिफरेंस था जो आपको बता दिया है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।